प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन दूसरे प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले अपने गुटनिरपेक्षता के बारे में विस्तार से पढ़ा। गुटनिरपेक्षता क्या है, गुटनिरपेक्षता का उदय कैसे हुआ, उनकी क्या उपलब्धियां रही और प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में क्या है। आज अपन शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यह संस्था भी दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित की गई। आज इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उद्देश्य क्या है इसके बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर दोहरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। दूसरा महायुद्ध दो गुटों के बीच से लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और दोहरी राष्ट्र। दोहरी राष्ट्र मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान थे। इन देशों में तानाशाही शासन व्यवस्था थी। तो इन तानाशाही शासन व्यवस्था के राष्ट्रों के सामने मित्र राष्ट्रों का एक गुट बना। तो इसमें 1942 में यह तय किया गया कि मित्र राष्ट्र मिलकर इनका सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रदान किया। 1 जनवरी 1945 को जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड ने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए और वह 51वां सदस्य राज्यों में से एक मूल सदस्य बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तब उनके मूल सदस्यों की संख्या 51 पोलैंड सहित थी। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया। 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि जून 1945 में सदस्यों के हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन इनमें वहाँ की संसदों द्वारा उनको अनुप्रमाणित करना था और ये सब काम होने के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से वर्तमान संदर्भ में अस्तित्व में आ गया। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 193 है। तो जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, वो दो गुटों के विरुद्ध एक तीसरा संगठन बना, एक आंदोलन बना, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई। जहां 1945 में इनके सदस्यों की संख्या केवल 51 थी और आज इनके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि और उनके कार्य क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। अब पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, यानी इनको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य है, जो इस प्रकार है। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। प्रथम उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना और जो आक्रामक प्रवृत्ति पनपाने वाले हैं उनको नियंत्रण में रखने का प्रयास करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, यानी विभिन्न देशों के बीच में विवाद हो सकते हैं, लेकिन उन विवादों को युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण भी
समाधान किया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी यही है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाए, न कि युद्ध के माध्यम से, क्योंकि युद्ध अपने आप में कोई अंतिम समाधान नहीं होता। युद्ध एक दूसरे युद्ध को भी जन्म देता है। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यानी प्रत्येक राष्ट्र के अपने आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी स्वयं निर्णय करने का अधिकार। उपनिवेशवादियों की लंबे समय तक एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के अधिकांश देश दूसरे देशों के नियंत्रण में रहे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भी एक उद्देश्य रहा कि उपनिवेशवाद को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। चौथा उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना, यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। तो इस प्रकार इनके चार उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके जो सिद्धांत बताए गए हैं वो इस प्रकार है। इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी 193 सदस्य हैं उनमें छोटे देश भी है, बड़े देश भी है, लेकिन सब का महत्व यहाँ बराबर है। एक देश का एक वोट होता है। सब सदस्यों से यह शर्त रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो यह भी इनका एक सिद्धांत है कि चार्टर में जो बातें कही गई है, जो दायित्व राष्ट्रों को सौंपे गए हैं, तो सभी राष्ट्र उनका ईमानदारी से पालन करेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण समाधान से करेंगे। यह भी इसके सिद्धांत में है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यानी ऊपर जो चार उद्देश्य बताए गए हैं, तो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश उनके प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करेंगे, उन उद्देश्यों का पालन करेंगे। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। यानी ये भी इनके सिद्धांतों में दिया गया है कि कोई देश अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के विरुद्ध काम करता है, उनके उद्देश्यों के खिलाफ काम करता है, तो कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य देश है वो उन देश की सहायता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। चूंकि सभी राष्ट्र संप्रभु संपन्न होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कोई दखल नहीं देगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे मिलती है? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में 2 प्रकार के सदस्यता का उल्लेख है। प्रथम, प्रारंभिक सदस्य जो सैन फ्रांसिस्को के चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी, यानी उस समय 51 सदस्य देश थे। प्रारंभ में शुरुआत में 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन पोलैंड भी बाद में हस्ताक्षर करके उन मूल सदस्यों में हो गया, तो वो उनके मूल सदस्य हो गए। द्वितीय, जिससे महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। यानी उनके बाद में वर्तमान में जैसे 193 सदस्य देश है, तो 51 के बाद में जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ी है, तो सदस्यों को बनाने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्य है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होती है, तो 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन साथ में यह भी अनिवार्य है कि जो 5 स्थायी सदस्य उन सबकी स्वीकृति आवश्यक है, तभी एक देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मूल सदस्य और बाद में बनने वाले सदस्य 2 प्रकार के सदस्य हो गए। लेकिन यह बात गौर करने लायक है कि सभी सदस्यों का महत्व बराबर है। यह नहीं है कि जो प्रारंभिक सदस्य, जो मूल सदस्य है, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे, उसमें जरूर जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य, उन सब सदस्य राष्ट्रों का समान महत्व है।
राष्ट्र संघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता की दृष्टि से विश्वव्यापी संगठन है, यानी विश्व के अधिकांश देश इनके सदस्य हैं। वर्तमान में यूएनओ के सदस्यों की संख्या 193 तक पहुंच गई है। 14 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान को 193वां सदस्य स्वीकार कर लिया गया, यानी अंतिम राष्ट्र था जो 2011 में दक्षिण सूडान बना, वो 193वें सदस्य है। तो इस प्रकार आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कैसे हुआ, उनके उद्देश्य और सिद्धांत क्या है, उस सदस्यता कैसे मिलती है एक राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके बारे में अपने संक्षेप में चर्चा की। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, एक एक करके इन 6 अंगों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।